स्टूडेंट्स ऑफ 7th क्लास सब्जेक्ट मैथ्स और हम लोग चैप्टर सीख रहे हैं HCF एंड LCM। अब आते हैं हमारे HCF के डेफिनेशन पर कि HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर उसको कहते हैं। ओके, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट मानी बड़ा, कॉमन मानी जो दोनों तरफ आता है, एंड फैक्टर आपको पता है कि फैक्टर टेबल को कहते हैं। ओके, एग्जाम्पल के तौर पर जैसे 40 और 25 ये दो नंबर्स हमको दिए गए और हमसे पूछा गया कि 25 और 40 ये दोनों नंबर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है। तो इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि हम लोगों से ये सवाल पूछा गया है कि 25 और 40 ये दोनों नंबर्स कौन से बड़े टेबल में आते हैं। ओके, तो उसे कहेंगे इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या उसी को कहते हैं बच्चों ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर। देखो ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर, इसको शॉर्ट करके लिखा गया है GCD। ओके, आप समझ सकते हैं इसमें कि G स्टैंड्स फॉर ग्रेटेस्ट। ओके, उसके बाद C स्टैंड्स फॉर कॉमन, C का मीनिंग होता है कॉमन, एंड D स्टैंड्स फॉर डिविजर। ओके, तो GCD यानी ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर, इसमें से G लिया गया, ग्रेटेस्ट में से, कॉमन में से C और डिविजर में से D। इसी तरह से HCF जो इनको कहा गया है वो इसलिए कहा गया है कि H स्टैंड्स फॉर हाईएस्ट, सबसे बड़ा, ठीक है, C स्टैंड्स फॉर कॉमन, एंड F स्टैंड्स फॉर फैक्टर। ठीक है, तो इसका मीनिंग भी यही हुआ कि सबसे बड़ा, हाईएस्ट, कॉमन मतलब दोनों में आने वाला, दोनों तरफ आने वाला, और फैक्टर माने पहाड़। ये कॉमन आप लोग समझते हैं, है ना। आप लोग जब स्पोर्ट्स में टीम वाले गेम खेलते हैं तो उसमें जो बच्चा ज्यादा हो जाता है दो टीम बनने के बाद, तो हम उसको कॉमन खिलाते हैं, दोनों तरफ खिलाते। क्रिकेट में होता है कि नहीं ऐसा कि जब आप खेलते हो 6-6 की टीम बन गई और एक बच्चा अगर बाकी है टीम में आने का, तो हम लोग क्या करते हैं उसको, हम उसको दोनों साइड कॉमन खिलाते हैं। ठीक है, तो ये है कॉमन। कॉमन का मीनिंग होता है दोनों तरफ आने वाला। अब मैं आपको समझाता हूं यहाँ पे कि 25 जो है ये 5 के टेबल में आता है, 5 नंबर पे, 5 5 25, तो 25 के फैक्टर से 5 5। ओके, और 40 को देखें आप, 40 5 के टेबल में आता है 2 नंबर पे, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करो 10, 10 के टेबल को 2 से मल्टीप्लाई करो 20, 20 को 2 से मल्टीप्लाई करो 40। तो ये 5 2 2 2 ये क्या हो गए, ये 40 के फैक्टर्स हो गए। 5 2 2 2, दीज आर फैक्टर्स ऑफ 40। अब अगर देखेंगे आप 25 की तरफ और 40 की तरफ, दोनों के फैक्टर्स में कौन सा फैक्टर कॉमन है, तो आप कहेंगे कि इसमें भी 5 है और इसमें भी 5 है। ठीक है, 1 टाइम 5, एक एक मर्तबा दोनों में 5 मौजूद है, तो इसको हम कहेंगे कॉमन फैक्टर। ये दोनों का कॉमन फैक्टर है। उसके साथ ही आप देखो तो दोनों में बड़े से बड़ा पहाड़ा भी 5 है ना। ऐसा पहाड़ा 5 का है बड़े से बड़ा जिसमें 25 और 40 दोनों आते हैं। तो यहाँ देखो आप, तो इसमें 5 को 5 से, या 5 के पहाड़े को, 5 के टेबल को 5 तक पढ़ा तो 25 आया, 25 आया, और 5 के टेबल को 2 तक पढ़ा, फिर आंसर को 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर 2 से मल्टीप्लाई किया, तो आंसर क्या आया 40। मतलब 5 के टेबल को हम 8 तक पढ़े तो 40 भी आ जाता है। इसलिए हम कहेंगे कि 5 ये जो नंबर है, ये नंबर HCF है। ठीक है, कौन कौन से दो नंबर्स का, 25 का और 40 का। समझ में आ रहा है। तो दो नंबर्स का कॉमन फैक्टर होता है, कभी भी याद रखना। कॉमन टर्म की बात जब आएगी तो ये कॉमन टर्म 2 या 2 से ज्यादा जगह पे होता है। तो यहाँ 25 और 40 ये दो नंबर्स की एग्जांपल देकर मैंने आपको समझाया कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर क्या होता है और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है। अब उसका डेफिनेशन मैं पढ़ के बताता हूँ आपको।
द HCF or the GCD of given number is their greatest common divisor और highest common factor। ठीक है, कि जो दो नंबर या दो से ज्यादा नंबर हो तो उन नंबरों का सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो नंबर होता है, वो फैक्टर होता है जिसमें वो दोनों नंबर आते हैं। तो हम उसको क्या मानेंगे कि वो टेबल होता है जिस टेबल में वो दोनों नंबर आते हैं। तो यहाँ नंबर हमने कौन से लिए, यहाँ हमने नंबर लिए 25 ओके और 40। तो 25 और 40 ये दोनों नंबर कौन से बड़े पहाड़े में आते हैं, कौन से बड़े टेबल में आते हैं, वो टेबल है 5 का टेबल। ठीक है, इसलिए 5 है HCF ऑफ 25 एंड 40। ठीक है, ये 25 का और 40 का HCF है या ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर है। ओके, अब ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर को कैलकुलेट करने के लिए हम प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। जो नंबर है हमको दिए जाते हैं उन नंबर के हमको प्राइम फैक्टर्स करते आने चाहिए। और प्राइम आपको पता है, प्राइम हमने कल ही सीखा था इससे पहले के वीडियो में कि प्राइम कहते हैं उस नंबर को जो नंबर खाली अपने ही पहाड़े में आता है, दूसरे के किसी के टेबल में नहीं आता, अपने ही टेबल में आता है, उसको प्राइम नंबर कहते हैं। ओके, तो हमको यहाँ क्या सीखना है, सबसे पहले कि प्राइम फैक्टर किस तरह से किए जाते हैं कोई भी नंबर के। तो यहाँ आपको एग्जांपल में देखो पूछा गया है फाइंड द HCF ऑफ 24 एंड 32 बाय प्राइम फैक्टर्स मेथड। प्राइम फैक्टर के मेथड को यूज कीजिए और 24 का और 32 का आप HCF मालूम करो। तो HCF मालूम करने के लिए स्टूडेंट्स आपको प्राइम फैक्टर करते आने चाहिए। अब देखो प्राइम फैक्टर के दो मेथड होते हैं, अभी मैंने आपको बताया था। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि हॉरिजॉन्टल मेथड, आड़ी तरतीब, आड़ा तरीका है ना। तो आड़े तरीके से हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से हम लोग 40 का और 25 का हमने फैक्टर किए थे। ठीक है, अब वही चीज को हम यहाँ पे सीखेंगे वर्टिकल मेथड से। वर्टिकल मेथड इंटरेस्टिंग है, बहुत मजेदार है, इससे भी फैक्टराइजेशन बहुत अच्छे से होता है। अब आपको मैं करके बताता हूँ, देखो कैसे। सबसे पहले ये जो दिख रही है आपको लेफ्ट साइड, ये जो साइड दिख रही है, यहाँ पे हम लोग 24 का फैक्टराइजेशन करेंगे, 24 के प्राइम फैक्टर हम पता करेंगे और इस साइड हम 32 के फैक्टर्स पता करेंगे। ओके, तो मैं अभी स्टार्ट करता हूँ। देखो 24 कौन से टेबल में आता है, ये आता है 2 के टेबल में, और 2 के टेबल में आपको मिलता है 12 नंबर पर। ठीक है, इस तरह से ये फैक्टराइजेशन होगा, याद रखो बच्चों। ये फैक्टराइजेशन ऐसे होगा कि यहाँ नंबर आएगा, फिर वो नंबर कौन से प्राइम टेबल में आता है, कितने नंबर पे आता है। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे हम। अब 12 मिला आपको, 12, ये 12 2 के टेबल में आता है 6 नंबर पे। ठीक है, 2 प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर सारे लेफ्ट साइड पे लिखे जाएंगे। 2 ये प्राइम नंबर है और प्राइम टेबल है, इस टेबल में 6 नंबर पे आता है 12। अब 6 को ढूंढेंगे हम लोग, तो 6 ये मिलता है आपको 2 के टेबल में। ठीक है, ये भी 2 के टेबल में आपको मिलता है। कब मिलता है ये, 3 नंबर पे। ठीक है, तो देखिए ये 3 मिल गया आपको। अब ढूंढेंगे 3, ये कौन से प्राइम टेबल में आता है, तो ये अपने ही प्राइम टेबल में आता है। ठीक है, 3 आपको मालूम है कि प्राइम नंबर है, ये किसी के टेबल में नहीं आता है, अपने खुद के टेबल में आता है। और अपने टेबल में आएगा तो कितने नंबर पे आएगा, वो नंबर आपको मिलेगा यहाँ, और वो नंबर है 1। ठीक है, तो अब फैक्टराइजेशन हो चुका। कैसा फैक्टराइजेशन हुआ कि 24 के लिए हमको प्राइम नंबर्स मिले 2, 2, 2 और 3। अब इसी को मैं हॉरिजॉन्टल मेथड से करके बताता हूं आपको, यानी हम उसको समझेंगे कि ये आड़ी तरतीब में। ठीक है, लीनियर तरतीब में। ठीक है, लीनियर मेथड से मैं आपको करके बताता हूं। सबसे पहले आया 24, 4 के टेबल में 6 नंबर पे। तो ये 4 और 6 ये तो आपको पता है कि कंपोजिट नंबर है, 4 भी कंपोजिट है, 6 भी कंपोजिट है। हमको प्राइम फैक्टर करने के, प्राइम फैक्टर कैसे होंगे देखो, 4 2 के टेबल में 2 नंबर पे, फिर 6 2 के टेबल में 3 नंबर पे। देखो प्राइम फैक्टराइजेशन हो गए, 2 के टेबल में 2 नंबर पे 4,
2 के टेबल में 3 नंबर पे आता है 6। तो ये पूरी लाइन, ये पूरे लीनियर मेथड से, पूरे ये हॉरिजॉन्टल मेथड से हो गए वही तरह के फैक्टर्स, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। टोटल करेंगे, मल्टीप्लीकेशन का प्रोडक्ट आएगा 24। ठीक है, आंसर आएगा 24। तो 25 के फैक्टर्स क्या क्या मिले आपको? 2, ठीक है, 2, 2 और 3। अब आगे बढ़ के आपको बताता हूं कि 32 के फैक्टर्स कैसे निकलेंगे। 32, वेरी गुड, 32 भी मिलता है 2 के टेबल में 16 नंबर पे। ठीक है, यहां देखो 2 का टेबल और उसमें 16 नंबर पे 32 मिलता है। अब 16 जो है ये भी मिलता है 2 के टेबल में। अब ये कितने नंबर पे मिलेगा? तो 16 मिलता है 2 के टेबल में 8 नंबर पे। 8 मिलता है आपको 2 के टेबल में, वो कब मिलेगा वो देखेंगे, वो मिलता है 4 नंबर पे। ठीक है, 2 के टेबल में 4 नंबर पे। और 2 हम और 4 जो है, 4 जो है ये हमको मिलता है 2 के टेबल में 2 नंबर पे। और हमें पता है कि 2 एक प्राइम नंबर है जो सिर्फ अपने ही टेबल में मिलता है, और वो मिलता है 1 नंबर पे। तो हमने 32 के जब फैक्टराइजेशन किया तो इसके फैक्टर्स हमको मिल रहे हैं 2, 2, 2, 2, ठीक है, 2। 5 टाइम्स हमने 2 का जब मल्टीप्लिकेशन किया तो हमको मिल रहा है 32, और इधर मिल रहा है 24। जब 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, उसको 2 से और उसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो 24 आंसर मिला था। अब यहाँ पे 32 आंसर मिल रहा है 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करने पे। ओके, अब इसी को हॉरिजॉन्टल मेथड से समझाता हूँ आपको। देखो 32 8 के टेबल में 4 नंबर पे। अब 8 भी आप देखोगे तो ये कंपोजिट नंबर है। ठीक है, 8 जो है कंपोजिट नंबर है, 4 भी कंपोजिट नंबर है। अब हम इसको किस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो देखो बहुत आसानी से होगा। 2, 2, 2, ये 8 हो गए, फिर 2, फिर 2, ये 4 हो गए। देखो 2 इंटू 2 इंटू 2, पहले 3 बार जो मल्टीप्लीकेशन हुआ उसमें आंसर आता है 8। फिर अगली जो 2 बार मल्टीप्लीकेशन होता है 2 इंटू 2, तो ये हो जाता है 4। और 8 इंटू 4 कितना होता है हमने सीखा, 32। ठीक है, तो अब हमको देखना ये है कि 32 और 24 में इन दोनों का HCF क्या है। ओके, ये प्राइम फैक्टर मेथड कर लिया हमने। अब इसके जरिए से हम देखेंगे, चेक करेंगे कि इन दोनों का HCF कौन सा है। ठीक है, तो इन दोनों का HCF देखने के लिए आप देखो, ये हम यहां देखते हैं। देखो 2, 2, 2, 24 के फैक्टर में 2 जो है वो 3 टाइम्स आया हुआ है। ठीक है, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम्स, मैंने उसको राउंड कर दिया। 32 के टेबल में देखो ज्यादा से ज्यादा 5 टाइम आया है, लेकिन ये मिनिमम कम से कम 3 टाइम आया हुआ है 24 में। तो 3 टाइम 24 में है और 5 टाइम 32 में है। तो हम क्या करेंगे, 32 के जो 5 टाइम्स है उसमें जो 5 बार 2 है, उस 5 बार 2 में से हम लोग 3 टाइम्स यानी 3 मरतबा जो 2 है उसको हम राउंड कर लेंगे कॉमन फैक्टर बनाने के लिए। देखो ये 3 टाइम इधर भी हो गया, 3 टाइम 24 में भी हो गया, 32 में भी 3 टाइम, 24 में भी 3 टाइम। ठीक है, तो ये 3 टाइम इधर से 3 टाइम इधर से निकालते हैं उसको और उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना होता है आपको मालूम है आंसर 8। बड़े से बड़ा टेबल बन रहा है 8 का। तो इससे हमको पता चलता है कि 24 एंड 32 ये जो दोनों नंबर्स है, इन दोनों नंबर्स का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी बड़े से बड़ा पहाड़ा, जिसमें 24 भी आता है 32 भी आता है, वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो बड़े से बड़ा पहाड़ा है 8। और ये 8 हमको कौन सी सूरत में मिला है, कौन सी टाइप में मिला है, तो ये हमको मिला है 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 का 3 टाइम मल्टीप्लीकेशन किया हुआ इस कंडीशन में हमको ये मिला है। ओके, तो इस तरीके से स्टूडेंट हम लोग प्राइम फैक्टर मेथड का यूज करके HCF किसी भी 2 नंबर्स का या 2 से ज्यादा नंबर्स का मालूम कर सकते हैं। ओके, आई होप इतना आपको समझ आया होगा।
इस मेथड को अच्छी तरह से बार बार देखिए और प्राइम फैक्टराइजेशन को भी सीखिए।